हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस है बच्चा आपका जो है ये है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चा। 200 से ज़्यादा मैं काफ़ी पहले ही 200 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ जो कि डिफरेंस सेक्शन का है। मतलब जो डिफरेंस के ऊपर है ना, मैं 200 वीडियोस बना चुका हूँ बेटा, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिफरेंस आपको यहीं मिल जाएंगे, इसी वाले चैनल में मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको कभी कोई डिफरेंस देखना हो तो डिफरेंस का नाम लिखना और बाय अमित डिमरी लिख करके एक बार ट्राई कर लेना, आपको यहीं मिल जाएगा सारा, कहीं और ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अमेलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। बट चलो डेफिनेशन से पहले भी एक चीज समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली है क्या, ठीक है। तो तुमने देखो आपके लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं, सपोज करो ए लिमिटेड एक कंपनी है। ये क्या है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ये बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों मिल गए और ये बन गए ए बी लिमिटेड। क्या बन गए, ए बी लिमिटेड। तो ये कौन सा तरीका है बेटा, ये हमारा होता है अमेलगमेशन। यानी जब आपकी दो कंपनियां, जैसे दो या दो से ज्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे मैं दो लेके चल रहा हूँ कि ए एक कंपनी, मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों जुड़ गई, अमेलगमेट हो गई और क्या बन गई, एक नई कंपनी बन गई जिसका नाम है ए बी लिमिटेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमेलगमेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेलगमेशन इज द प्रोसेस वेयर टू और मोर कंपनीज, क्या लिखा हुआ है, दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है और एक फिर न्यू एंटिटी बनाती है। बेटा क्या बनाती है, न्यू एंटिटी बनाती है। यानी वो ए लिमिटेड के नाम पे नहीं होगी, वो बी लिमिटेड के नाम पे नहीं होगी, वो एक अलग नाम से चलेगी, जैसे ए बी लिमिटेड मैंने लिखा, ठीक है, इस टाइप से। तो या एक्स वाई लिख लो या जो भी लिखना है, बस एक दूसरा नाम लिखना है, क्लियर। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो उसने बोला एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, सपोज करो एक कंपनी है, बी एक कंपनी है। देखो मैंने लिखा है ए मान के चलो एक छोटी छोटी कंपनी है, बी एक थोड़ी बड़ी कंपनी है, और ये जो है दोनों मिलकर के बी कंपनी बन गई। इसका मतलब एक तरह से बोल दो बी कंपनी ने ए कंपनी को खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन का ये होता है बेटा। जो मैंने ये बनाया ना पेंसिल से, आप भी साइड में बना लेना या पेन से आप साइड में बना लेना, इससे समझ में जल्दी आएगा। यानी अमेलगमेशन के नीचे पहले वाला बना लेना, एब्जॉर्प्शन पे ये वाला बना लेना, और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसपे ये वाला क्या है, डायग्राम से छोटा सा बना लेना, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस वेयर वन कंपनी टेक्स ओवर। यानी यहाँ पे लिखा है एक कंपनी टेक ओवर कर रही है किसको, दूसरी कंपनी को। इसका मतलब एक कंपनी यहाँ पे दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, एंड द एब्जॉर्ब्ड कंपनी, जिस कंपनी को एब्जॉर्ब किया गया है, वो सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है ना। वो अब खत्म हो जाएगी, उसका नाम कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दो चीज समझना, अमेलगमेशन क्या, अमेलगमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपनी जो है कंबाइंड होकर एक न्यू एंटिटी बनाती है। तो दो कंपनी मैंने ली, इन्होंने एक नई कंपनी बना दी जो कि एबी लिमिटेड है, क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या बोला, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कंपनी टेक ओवर कर दी थी दूसरे को, जिसका मतलब बी कंपनी ने ए कंपनी को खा लिया, ठीक है ना। और अब यहाँ पे बी कंपनी जो बन के आई वो बी कंपनी, क्योंकि बी ने ए को खाया तो बी तो रहेगी ना, और ए क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, जो एब्जॉर्ब कंपनी होगी यानी जो ए है वो सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके अलावा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कंपनी है, आपने उसको क्या है, एक न्यू कंपनी में बदल दिया, जिसको हमने क्या कर दिया, बी कंपनी। यानी ए लिमिटेड को हमने बी लिमिटेड में क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये वाला जो तरीका होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें लिखा भी है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व करता है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर दिया आपने कंपनी, एक कंपनी को आपने रीस्ट्रक्चर किया बाय फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। कैसे किया आपने, एक नई कंपनी फॉर्म करके, देखो अब लिखा है बाय फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन। जो कि क्या करेगा, जो पुरानी कंपनी है, बेकार कंपनी है, उस कंपनी के क्या कर लेगा, उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो उसको हमने बोला एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आप डेफिनेशन समझ जाते हो ना बेटा, तो आगे बहुत कुछ आसान होने वाला है। तो अमेलगमेशन में क्या बोला, अमेलगमेशन एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपनी मिल करके न्यू कंपनी बनाती है। एब्जॉर्प्शन एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है जहां पे एक कंपनी टेक ओवर कर लेती है दूसरी कंपनी को, एंड जो एब्जॉर्ब कंपनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा था, वो सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में मैंने एग्जांपल दिया, इसमें क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है बेटा। यानी क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, एक कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। कैसे किया जाता है, बाय फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी, आपने एक नई कंपनी बना दी उसकी जगह पे, ठीक है ना। और
टू टेक ओवर द बिजनेस, ताकि क्या करते हैं, टेक ओवर कर सके बिजनेस। किसका बिजनेस? एग्जिस्टिंग बना था जो पहले थी कंपनी, उसका उस कंपनी का सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू कंपनी, अब किस किस में न्यू कंपनी बन रही है, तो उसने बोला यहाँ पे एक तो न्यू कंपनी बनती है, तो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, एक नई कंपनी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, जो टेक ओवर कर लेगी। किस चीज को टेक ओवर कर लेगी? जो दो या दो से ज्यादा कंपनी थी, जैसे ए बी दो कंपनियां थी, उसको किसने टेक ओवर कर लिया? ए बी ने, क्योंकि ए और बी मिल करके ए बी बन गए, ठीक है ना। तो एक न्यू कंपनी ए बी ने क्या करा? ए और बी को खा लिया, एक तरह से मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नई कंपनी नहीं बनती, यहाँ पे पुरानी कंपनी रहती है। जैसे ए और बी वाला एग्जांपल दिया था मैंने इस वाले में, ये रहा सेकंड एग्जांपल। तो बी तो रहेगा ना, तो इसका मतलब नई कंपनी नहीं बनती, पुरानी कंपनी रहती है। और इस वाले में भी न्यू कंपनी फॉर्म्ड होती है। तो इसका मतलब पहले वाले में देखो, ये दोनों मिलकर के न्यू कंपनी ए बी बने या एक्स वाई बने, तो नई कंपनी बन रही है। तीसरे वाले में भी न्यू कंपनी बन रही है, बट दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो ए को बी ने खा लिया, तो बी तो बना, तो बी क्या पुरानी कंपनी, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नई कंपनी नहीं बन रही है। क्लियर? देखो हम डेफिनेशन में हमेशा टाइम लगाते हैं, डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी होता है, और इससे हमारा क्या है, जो डिफरेंस है वो निखर के भी आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि टू अवॉइड कंपटीशन, यानी कंपटीशन को अवॉइड करना, कंपटीशन को खत्म करना, एक तरीके से समझ लो, ठीक है ना। जैसे मान लो ए का कॉम्पिटिटर बी था, ठीक है ना, तो अब इन्होंने कहा कि दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने एक कंपनी बना दी, इससे क्या हुआ, कंपटीशन ही खत्म हो गया। सपोज करो जैसे वोडाफोन और आइडिया, ठीक, कॉम्पिटिटर थे, दोनों मिल करके एक साथ बन गए, तो वोडाफोन आइडिया भी एक ही चल रही है, तो कॉम्पिटिशन भी खत्म हो गया। आगे, वन एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज बीइंग परचेज्ड बाय अनदर कंपनी, इसमें क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी होती है जिसको कौन खरीद लेता है, परचेज कर लेती है दूसरी कंपनी, ठीक है ना। अगर लिखा है गोज इनटू लिक्विडेशन, और वो जो जो पहली कंपनी होती है वो कहाँ चले जाती है, लिक्विडेशन में चले जाती है, मतलब लिक्विडेशन मतलब खत्म हो जाती है वो, तो ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो ये है कि टू कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस को चलाना, वो भी कैसे, साउंड फुटिंग्स। साउंड का मतलब होता है बेटा अच्छे तरीके से, क्या होता है, अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाना, ठीक है, जिसमें लॉस वॉस भी ना हो, दिक्कत भी ना हो आपको ज्यादा, ठीक है ना। चलो, तो 3 पॉइंट मैंने खत्म कर लिए, तीनों पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए, यानी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। पहला डेफिनेशन मैंने कहा, अमेलगमेशन एक ऐसी प्रोसेस यहाँ पे टू और मोर कंपनीज जो है कंबाइन होकर के एक न्यू कंपनी बना देता है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है ना, और जो पहली कंपनी थी वो खत्म हो जाती है एक तरीके से, ठीक है ना। जबकि तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग कर ली जाती है एक कंपनी को, कैसे, एक न्यू कंपनी बना करके ये काम किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू कंपनी, तो पहले वाले में न्यू कंपनी बनता है, दूसरे में न्यू कंपनी नहीं बनती, तीसरे में न्यू कंपनी बनती है। ऑब्जेक्टिव याद करें, पहले का ऑब्जेक्टिव अवॉइड करना कंपटीशन, दूसरे का ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या करना, पर एक पुरानी कंपनी को क्या करना है, मतलब जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी क्या कर देती है, यहाँ पे परचेज कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। वन एग्जिस्टिंग कंपनी को विच इज बीइंग परचेज बाय अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी क्या कर लेती है, इसको एब्सॉर्ब कर लेती है। एब्सॉर्ब मतलब जो कर रही है कंपनी वो भी एग्जिस्टिंग होती है बेटा। तीसरे वाले का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस को साउंड फुटिंग पे चलाना, मतलब एक तरह से अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी होती है, ठीक है, मर्जिंग कंपनी की, मर्जिंग कंपनी जैसे एबी लिमिटेड है, तो मिल करके एबी लिमिटेड हो गया था ना, तो मर्जिंग कंपनी की जो एसेट्स लायबिलिटी है उनको क्या कर दिया जाता है, कंसोलिडेटेड कर दिया जाता है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मर्ज करके बना, एक साथ मिक्स करके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती है, और एक न्यू बैलेंस शीट यहाँ पे क्रिएट की जाती है, ठीक है, फॉर द न्यू एंटिटी, यानी दोनों की चीजें मिला करके एक नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी। पहले तो ए की अलग से बैलेंस शीट बनती होगी, बी की अलग बनती होगी, अब हम ए बी, जब कंपनी ए बी बन गई है तो फिर दोनों को मिक्स यानी मिला करके बनाया जाएगा, ठीक है। इस वाले में द एसेट्स एंड लायबिलिटी जो होता है एब्जॉर्ब्ड कंपनी की, यानी जो कंपनी खत्म हो गई है उस कंपनी की जो एसेट लायबिलिटी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब कहां दिखेगी, वो दिखेगी बैलेंस शीट में, किसकी, एब्जॉर्बिंग कंपनी, यानी जो पुरानी कंपनी थी ए लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट की जो आइटम्स है, एसेट्स यानी एसेट लायबिलिटी की जो होती है, एसेट लायबिलिटी जो होती है उसको अब दिखाया जाएगा, कहां दिखाया जाएगा, इनकॉर्पोरेट इनटू बैलेंस शीट ऑफ एब्जॉर्बिंग कंपनी, यानी जो न्यू कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में सब चीज दिखाई जाएगी, ठीक है ना। क्लियर? चलो, पुरानी कंपनी खत्म हो जाती है बेटा उसमें, ठीक है ना। द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड कंपनी, यानी यहाँ पे क्या, न्यू कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेगी, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेगी, ठीक है ना। और इसलिए जो बैलेंस शीट यहाँ पे बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, न्यू एंटिटी के लिए बनाई जाती है, बस किसके लिए बनाई जाती है, न्यू एंटिटी के लिए यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट रह गए बेटा। लिक्विडेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिक्विडेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि 2 और मोर कंपनी जो है वो दो लिक्विडेट हो जाती है, यानी कौन हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी कंपनी है सारी यहाँ पे लिक्विडेट हो जाती है, क्योंकि वो सब खत्म हो जाती है, तब जाकर के क्या है नई कंपनी बनती है, तो 2 और मोर आएगा। जबकि यहाँ द मेन ऑब्जेक्टिव टू एक्सपेंड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेंड करना है बिजनेस को, यानी बिजनेस को बढ़ाना और अचीव करना इकोनॉमीज ऑफ अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन बोलो या लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलो, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंड करना बिजनेस को, बिजनेस को बढ़ाना, विस्तार करना, फैलाना, ठीक है ना, और अचीव करना इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करना यहाँ पे इसका क्या है, एक तरह से बोलूं तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। वन एग्जिस्टिंग कंपनी, यहाँ पे क्या होता है, एक जो पहले की एग्जिस्टिंग कंपनी है वो कहाँ चले जाती है, लिक्विडेशन में चले जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ए लिमिटेड है लिक्विडेशन में चले गई और क्या बन के चला आ गई है, बी कंपनी बन गई है, ठीक है ना, यानी रिकंस्ट्रक्ट होकर के बी बन गई है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ऑल कंपनी की, सभी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गया। जबकि यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है परचेसिंग कंपनी की, जिसने परचेस किया होगा, वो क्या होती है, साउंड होती है। साउंड मतलब उसका मतलब बहुत अच्छी है चल रही उसकी, तभी तो उसने दूसरी, देखो मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तभी तो मैं दूसरी चीजों को खरीदूंगा। तो यहाँ पे जिस कंपनी ने ए को खरीदा था, यानी बी जो कंपनी थी जिसने ए को खरीदा था, उसकी जो पोजीशन है वो साउंड है, साउंड मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल कंपनी है। आगे फाइनेंशियल पोजीशन जो ओल्ड कंपनी है, ठीक है, ओल्ड कंपनी की तो बैड है, ठीक है ना, और इसीलिए उस ओल्ड कंपनी को क्या माना जाता है, यहाँ पे सिक यूनिट माना जाता है। सिक मतलब होता है बीमार, बेकार यूनिट माना जाता है, ठीक है, जो लॉस लॉस में चल रही है। क्लियर। तो ऊपर के 3 पॉइंट मैं रिपीट कर चुका था बेटा, नीचे के 3 पॉइंट भी रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बोला कि जितनी भी एसेट लायबिलिटी है अमेलगमेशन के अंदर, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया जाता है, मतलब मिक्स करके जोड़ करके लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है उसमें इसने बोला एसेट लायबिलिटी जो होता है एब्जॉर्ब कंपनी की, यानी जो ए कंपनी थी उसकी जो एसेट लायबिलिटी है वो इनकॉर्पोरेटेड, उसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट ऑफ एब्जॉर्बिंग कंपनी, मतलब न्यू जो आपकी बी कंपनी थी उसमें दिखाया जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, जो न्यू कंपनी होती है वो पुरानी कंपनी के क्या करता है, सारी एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है, और फिर जो बैलेंस शीट होता है न्यू कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बेटा तीनों में जो मैंने पीछे ये बनाया हुआ है, ये अमेलगमेशन का, ये एब्जॉर्प्शन का है और ये एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन का, एक नीचे यहाँ पे जो पोजीशन के बाद यहाँ पे डायग्राम करके एक छोटा सा तीनों में बना लेना ताकि समझने में आसानी होगी। लिक्विडेशन की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज्यादा जितनी भी कंपनी होती है सारी लिक्विडेट हो जाती है यहाँ पे। इस वाले में तो आपको पता ही है, जो पहली कंपनी है वो खत्म होती है और वो उसको कौन खा लेता है, दूसरी कंपनी खा लेता है, ठीक है ना। और जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को, और अचीव करना इकोनॉमीज ऑफ अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तीसरा जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वही लिक्विडेशन में जाती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल पोजीशन, जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी होती है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो भी होती है यहाँ पे वो सेम रहती है। जबकि इसमें क्या होती है, जो परचेस कर रहा होता है कंपनी, यानी जब बी कंपनी थी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, जो ओल्ड कंपनी है जैसे ए कंपनी थी इसमें, तो ए कंपनी जो वेरी बैड बोला उसने, जिसको पोजीशन है फाइनेंशियल पोजीशन वो बहुत ज्यादा बैड है, और उसको यूजुअली कंसिडर किया जाता है सिक यूनिट, सिक मतलब बीमार यूनिट, ठीक है ना। काफी टाइम से देखा आपने, देखा बोर्ड पे वीडियो नहीं आ रही, मैं इसी में वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीजन बेटा यही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, जिस कारण से यहाँ पे लैपटॉप पे वीडियो बना रहे हैं फटाफट से और निपटा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और मैं बार बार रिपीट तो कर ही रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नई डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।